बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के विधायक हैं टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के हुमायूं कबीर। विवादित बयान उन्होंने दिया और कहा नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे, मुर्शिदाबाद में इसकी नींव रखी जाएगी। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। हुमायूं कबीर का यह बयान। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार है और उन्हीं की पार्टी के विधायक है हुमायूं कबीर, और यह भी दावा उनका कि 2 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी मुर्शिदाबाद में और मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के विवादित बयान के साथ ही पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव हैं और इस सब के बीच टीएमसी के एक विधायक मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाए जाने का ऐलान कर रहे हैं और 6 दिसंबर को इसकी नींव रखने की बात। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। और आप देखें, हुमायूं कबीर को आपने सुना भी। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हैं और मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को मस्जिद की बुनियाद रखने की बात कर रहे हैं और इस मस्जिद का नाम वो बाबरी मस्जिद बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे और मुर्शिदाबाद में बनाएंगे। 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जुटाएंगे। तो हुमायूं कबीर पर भड़के बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह। हुमायूं कबीर पर बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह भड़क गए हैं। कहा बाबरी मस्जिद बनी तो हम वहां मंदिर बनाएंगे, हम वहां पर रामलला को वापस लाएंगे। ये बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने बाबर को लुटेरा बताया है। कहा बाबर एक लुटेरा था और उसके नाम पर हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव से पहले राजनीतिक गहमा गहमी एक तरफ, लेकिन कैसे पोलराइजेशन को लेकर ये पूरी पॉलिटिक्स इस वक्त यहां पर होती नजर आ रही है। मनोज पांडे मेरे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, एक तरफ हुमायूं कबीर है, उन्हीं की पार्टी की प्रदेश में सरकार है, वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को मस्जिद की बुनियाद रखेंगे और बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब इस पर बीजेपी का जवाब आया है, कह रहे हैं ज्योतिर्मय सिंह कि बाबरी मस्जिद बनी तो हम वहां पर मंदिर बनाएंगे। चुनावों से पहले ये किस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल को गरमा रही है? जी बिल्कुल, देखिए 2026 के विधानसभा चुनाव को यहाँ पे टीएमसी पार्टी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार कैसे सत्ता में आए, पूरी तरह से रणनीति तैयार हो चुका है। देखिए हुमायूं कबीर का ये कोई पहला बात विवादित बयान नहीं है, इसके पहले भी वो विवादित बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी के साथ में भी उनकी बैठक हुई है। और इस तरह से हुमायूं कबीर, आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद का जो यहाँ पे बहरमपुर है, मुर्शिदाबाद है और मालदा का जो बेल्ट है, हुमायूं कबीर का एक वर्चस्व है और हुमायूं कबीर एक तरह से वहां के जो टीएमसी के नेता में दबदबा रखते हैं। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे थे कि 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया गया था और उसी के दिन उनका नींव रखने की बात हो रही है। यानी कहीं ना कहीं देखिए इस तरह का, एक तरह से जहां बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, सारे शुभेंदु अधिकारी का कहना कि सभी हिंदुत्व एक हो। और इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखे कि यहाँ पे एसआईआर को लेकर, यानी जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे लोगों को घेर रही है। और आपको बता दें कि 6 दिसंबर के दिन ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता का जो यहाँ पे गांधी मूर्ति है, वहां पे अभिषेक बनर्जी के साथ में तमाम सभी धर्मों को लेकर,
यहाँ पे जो बाबरी मस्जिद का हुआ है उसी के दिन यहाँ पे एक सभा भी करेंगी। तो कह सकते हैं कि देखिए ये हिंदुत्व की बात हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने देखिए 2024 का जब लोकसभा चुनाव था उसके पहले यहाँ पे नंदीग्राम में उन्होंने अयोध्या के तर्ज पे मंदिर का शिलान्यास कर चुका है और जिस तरह मंदिर की बनाने का काम भी वहां पे देखिए शुरुआत हो चुकी है। तो बीजेपी चाहती है कि सारे हिंदुत्व को एकजुट किया जाए, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगाती है। और यहाँ पे देखें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी चाहती है कि जो टीएमसी के तरफ मुस्लिम वोटरों का एक तरह से रुझान है और सारे मुस्लिम है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज पांडे, आप नजरें बना रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें।